Hello बच्चों, let's see this question. The question says figure gives as a function of time t the force component f of x that acts on 3 kilogram ice block that can move only along the x-axis. At t is equal to 0, the block is moving is in the positive direction of the axis with a speed of 3 meter per second. What are its speed and the direction of the travel at t is equal to 11 सेकंड। तो हमें कोई एक ब्लॉक है, आइस ब्लॉक, जो कि ग्लाइड कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है बेसिकली, एंड उस पर जो फोर्स लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो फोर्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है वो हमें ये वाला डायग्राम में गिवन है, ठीक है। टाइम के साथ कैसे फोर्स वेरी हो रहा है वो हमें फिगर में गिवन है। तो हमें क्या बताना है कि एट टी इज इक्वल टू 11 सेकंड ये जो आइस ब्लॉक था उसकी स्पीड क्या होगी एंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा टास्क है। एंड जो ये आइस ब्लॉक है वो सिर्फ एक्स ही डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसा भी एक कंस्ट्रेंट है। यानी कि मान लो कि ऐसा बस हमारा एक स्मूथ रोड हो ऐसा, ठीक है, उस पर ऐसा एक कोई आइस ब्लॉक लगा रखा है एंड उस पर एफ एक्स इतना फोर्स लग रहा है, तो वो एक सीधे रोड पर ही मूव कर सकता है, ऐसा हमें गिवन है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन का, एंड दूसरा होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ का। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। चलो तो पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन सा वाला लगा है, तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है। हमें पता है कि किसी भी टाइम पर कोई भी एक्सेलरेशन हमें गिवन हो, ठीक है, उस टाइम का अगर एक्सेलरेशन गिवन हो एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो हम किसी भी टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी वो हम पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से। बट ए इक्वेशन में एक दिक्कत ये है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, बट हमारे पास कांस्टेंट है नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि न्यूटन लॉ से, ठीक है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, या फिर फोर्स लॉ से हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एंड फर्दर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होगा एफ बाई एम, बट ये तो कांस्टेंट वाला हो गया, ठीक है, कांस्टेंट वाला एज अ एक्सेलरेशन हो गया। अब मान लो कि किसी भी स्मॉल टाइम में एक पार्टिकल पर डीएफ जितना फोर्स लग रहा हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किसी भी स्मॉल टाइम में मान लो कि डीएफ जितना फोर्स लग रहा हो एंड उसका मास एम हो, तो एम मास पर डीए जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक। तो क्या होगा कि स्मॉल एक्सेलरेशन कैन बी गिवन बाय डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी एफ अपॉन क्या होगा, एम होगा ये, राइट। तो इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना वो ए नहीं है, कांस्टेंट नहीं रहता, बदलता रहता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डी ए टाइम्स ए लिखता हूँ, डी ए टाइम्स टी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया फॉर दिस ग्राफ, कि फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉपी में लिख देना, काम आएगा। तो किसी भी, तो इसमें जो किसी भी टाइम की अपनी वेलोसिटी चाहिए तो अब क्या करना पड़ेगा, वी नॉट प्लस, हमें डीए एक्सेलरेशन की वेलोसिटी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें पूरे के पूरे इस इंटरवल की वेलोसिटी चाहिए, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 11 सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, एक डी ए की वैल्यू क्या थी, डी एफ बाई एम है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी एफ बाई एम है एंड इनटू क्या है, टी है। टी ये लिमिट किसकी होगी, टाइम की होगी, क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो भी टाइम का फंक्शन है ना, यहाँ पर देखो फोर्स है वो क्या है, टाइम का फंक्शन है।
कि जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स भी बदलता जा रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लिमिट आएगी वो टाइम की आएगी। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से कितना रन हो रहा है, 11 सेकंड तक रन हो रहा है। तो ये हमारा कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है। अब देखो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको मैं थोड़ा सा बाहर लिख लेता हूँ या फिर डिनोमिनेटर में अलग कर देता हूँ ऐसा। तो यहाँ पर आएगा डी एफ टाइम टी डिवाइडेड बाई एम। अब यहाँ से 0 से 11 तक। अब यहाँ से थोड़ी समझने वाली बात है। देखो डी एफ टाइम टी इसका मतलब क्या हुआ, इस फिगर में देखो फोर्स टाइम टी, ये वाला हमारा ए एक्सिस है वो फोर्स है, ए एक्सिस है इसकी टाइम की है। तो डीएफ क्या होगा, मान लो ये वाला हमारा डीएफ है, स्मॉल पार्ट डीएफ है, एंड टी स्मॉल एलिमेंट ऑफ टी ये रहा। तो डीएफ टाइम टी करोगे तो एरिया आएगा ना, देखो स्मॉल एलिमेंट का एरिया आएगा, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन करोगे टोटल इंटीग्रेशन 0 से टी लेकर, तो हमें इस पूरे के पूरा जो ड्राइंग है फिगर है उसका एरिया बनाना पड़ेगा, यानी कि एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन है वो एरिया का ही है, डी एफ एम टी। ये जो हमारे पास फिगर गिवन है उसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। तो हमारा जो टास्क है वो क्या है, अब इस फिगर का एरिया फाइंड करना। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमें निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 11 df times t is nothing but एरिया। तो मैं यहाँ पर ये जो पूरा बन रहा है शेप उसका एरिया फाइंड कर लूंगा। तो पहले मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा, देखो ये वाला लूप का यहाँ से यहाँ तक का ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला ट्राइंगल उसका, ठीक है। आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग में गड़बड़ हो सकती है बट आप समझ जाना, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। वैसे वैसे करके ये वाला ट्राइंगल भी हम फाइंड करेंगे एरिया। बाद में हम पूरा बड़ा रेक्टेंगल का भी सोल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है सबका एरिया। तो ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 टाइम्स बेस टाइम हाइट। तो ये देखो ये जो बेस है ना उसकी जो ये आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं वो सभी एक यूनिट से बने हुए हैं। वैसे भी आप देख सकते हो ये 1 स्टेप ये 2 स्टेप में यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 स्टेप डिनोटेड ही है, ठीक। एंड ये जो ऊपर वाला है एफ ऑफ एक्स है वो भी 1 स्टेप से ही बने होगा। कैसे है, देखो 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 5 एंड 6 पर यहाँ पर पहुंच गए। तो यानी कि जो एक स्टेप है वो 1 न्यूटन का है, राइट। तो अब वहां पर भी टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो देखो बेस क्या है यहाँ पर, इसका एरिया क्या है 1/2 टाइम बेस। बेस कितना है देखो 1 2, एंड जो हाइट है वो ये वाली है, ये वाली हाइट है। तो इस हाइट में कितने यहाँ बॉक्स कवर्ड है, तो 1 2 3 4 टाइम्स 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ पर आया 4। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 प्लस, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ। अब हमें इसका तो निकाल दिया तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा रब कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 4। अगेन हम क्या करेंगे कि जो ये वाला एरिया है स्क्वायर है, छोटा सा स्क्वायर सर्कल, सॉरी स्क्वायर बन रहा है, ब्लू पेन से डिनोट करता हूँ। ये जो ब्लू वाला पार्ट है उसका कितना एरिया होगा, तो ये तो स्क्वायर ही बन रहा है ना। तो स्क्वायर की जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाइट टाइम लेंथ, ठीक है। तो लेंथ है 2 एंड हाइट भी है 2, तो 2 टाइम्स बन गया 4। तो इसका भी एरिया निकल के आ गया 4। एंड अगेन ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगुलर बन रहा है, तो रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो कितनी है, तो ये है 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स। एंड उसकी हाइट हाइट कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 यानी कि 18, ठीक है। तो ये जो वाला एरिया है उसका जो बन रहा है रेक्टेंगुलर का जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है 18। यहाँ पर लिख देता हूँ 18। अब बचा ये वाला स्मॉल वाला एरिया ट्राइंगल का, तो उसमें भी सेम 1/2 टाइम्स उसका बेस, बेस की वैल्यू 1 टाइम्स हाइट कितनी है 1 2 3 4 5 6 6।
तो जो ये बन गया वो बन गया 3। ठीक है, तो इसका जो एरिया बन गया वो बन गया 3। तो अब उसको राइट में दिखा देते हैं 4 + 4 + 18 + 3। तो यहाँ पर डिनोट करते हैं 4 + 4 + 18 + 3। तो ये पॉजिटिव वाला एरिया है। अब देखो नेगेटिव में भी बन रहा है ऐसा एरिया, तो ये जो एरिया आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो 6 से लेके 11 तक जो एरिया बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो बात कुछ नहीं है, बट यहाँ पर जो एरिया का जो साइन होगा वो नेगेटिव में लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, देखो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2। बेस है 1, एंड जो हाइट है वो क्या बनेगी, 1 2 3 एंड 4 4। तो 2 से यहाँ पर 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हमें एरिया मिलेगा 2। तो यहाँ पर मैं ऐसे डिनोट करूंगा, इसका जो एरिया निकल गया वो आ गया 2। अब क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर बन रहा है ये वाला, तो इसका एरिया कितना होगा, तो उसकी हाइट टाइम उसका विथ। ठीक है, तो हाइट बन रही है 1 2 3 4, एंड जो उसकी विथ है 1 2, तो 4 × 2 = 8 बन रहा है। एंड जो लास्ट वाला बना हमारा जो है ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से 1/2, बेस कितना बना 1 2, एंड जो हाइट है वो क्या है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ बना 4। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड जो ट्राइंगल का जो सरफेस एरिया बन के आया निकल के वो आया 4। तो वापस से वहां पर चले जाते हैं, एंड हमें जो ये पार्ट का, नीचे वाले का पार्ट का टोटल एरिया कितना मिला, 8 एंड 10 एंड 14। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में 14 लिखूंगा डायरेक्टली। तो अब क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे, 18 + 4 + 4 8 + 3 -14। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर निकल के आया वो एरिया का आंसर कितना आया, 15 मिला। अब देखो एरिया इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू है df × t/m। तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू v0 प्लस एरिया, एरिया डिवाइडेड बाई मास। तो मास कितना गिवन है हमें, m इज इक्वल टू गिवन है 3 kg। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा 3 kg। v0 की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो v0 की वैल्यू गिवन है 3 मीटर, तो यहाँ पर लिखूंगा 3 मीटर पर सेकंड। ये आया हमारा 5 3 5। ठीक है, 15। तो हमारी जो वेलोसिटी निकल गई वो आई 8 मीटर पर सेकंड। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। एंड जो डायरेक्शन है वो देखो वो प्लस की है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो कौन सी डायरेक्शन आती, -x की डायरेक्शन, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज इन +x। तो यहाँ से डायरेक्शन भी निकल गई। तो हमारे ये आंसर आ गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।